अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, शेर अफजल मरवत इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। 2 बार उनके ऊपर रात फायरिंग हुई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है और क्या उन्होंने ऑडियो पैगाम जारी किया और अभी लास्ट मैसेज, लास्ट ट्वीट उनकी टीम की जानिब से क्या किया गया है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन काम, तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको रात का मैंने एक वीडियो की थी, उस हवाले से आपको बता दूं। उस वक्त जो करंट सिचुएशन हुई थी, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई थी इब्तदाई तौर पे, वो मैंने आपके सामने रख दी थी उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। और फिर मैंने वीडियो के एंड पे ये भी कहा था कि हो सकता है कि जिस तरह लोग निकल आए हैं, घेराव डाल लिया है, उनको रिहा भी कर दिया जाए। तो वही हुआ कि रात उनको उनके साथ आपको पता है काफ़िले थे, उनकी टीम के काफ़ी लोग होते हैं और उन्होंने उनको बाजियाब करवा लिया। यूँ कह लें कि शेर अफजल मरवत जो है वो वहाँ से फ़रार हो गए और फ़रार होने के बाद फिर उनको अपनी गाड़ी भी छोड़ना पड़ी। गाड़ी छोड़ के पैदल होके वो एक किसी घर में उन्होंने जो है वो पनाह ली और वहाँ पे उन्होंने जब वो रात गुजार रहे थे तो वहाँ पे जो है वो उनका रात कह लें कोई फजर से पहले 2 हमले हुए, एक फजर टाइम और एक फजर से पहले। तो उन्हीं की ज़ुबानी आप पहले सुनिए कि वो क्या ऑडियो पैगाम है। और इस हवाले से इस वक्त नाज़े काम तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल में फंस सकती है, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। किस तरह उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये ऑडियो सुने, शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं। जहाँ मैं क्याम कर रहा हूँ बाजवड़ में, उस मकाम पे पुलिस ने हमला कर दिया है और हम पे भारी हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी है। मुसलसल 10 मिनट से फायरिंग जारी है। मैं कमरे के अंदर हूँ, मुझे हालात का इल्म नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। मैं इस वॉइस मैसेज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लायक हैं, लेकिन अगर इसके बाद कोई बात ना हो सके तो ये पैगाम ज़रूर मैं देना चाहता हूँ कि ये जंग सिर्फ आज़ादी की जंग थी, आपकी जंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब भारी असले से जो हमारे ऊपर फायरिंग की गई है, मेरी जान को इस वक्त ख़तरा है और ये उन्होंने जो है वो पैगाम नाज़रीन काम जारी किया और इस वक्त वो शदीद मुश्किल में है और पीटीआई भी इस वक्त जो है वो मुश्किल में फंस सकती है। उसके बाद नाज़रीन काम एक तशवीश का इजहार किया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इससे तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं, लाइक 9 मई टाइप। लेकिन इसके बाद फिर एक और उनका ऑडियो पैगाम आता है, वो भी आप सुन लीजिए। उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें उन्होंने फिर क्या कहा। रात को पहले हमले के बाद सुबह नमाज के वक्त दूसरा हमला किया था। हम भारी तादाद में मकामी कबाइल के लोग जमा हो गए थे, जिनकी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि 2 हमले हुए हैं और ये इस वक्त सूरत हाल है शेर अफजल मरवत के हवाले से। और नाज़रीन काम, उनका अभी जो लास्ट ट्वीट आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनकी टीम की जानिब से उन्होंने कहा, अभी उन्होंने ना बाजौड़ में आज कन्वेंशन है, वर्कर कन्वेंशन, वहाँ पे पहुँचना है। तो खुदा न ख्वास्ता आज इस चक्कर में हो सकता है जिस तरह वो लोगों को बड़ी तादाद में निकाल रहे हैं, कोई सानिया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कुछ सानिया ना जन्म ले ले। जिस तरह रात भी हालात जो है वो ख़राब हो सकते थे शेर अफजल मरवत को अगर वो बाजियाब ना कराते। वो जो लोग जो है वो इश्तियाल में आ रहे थे, रास्ते बंद कर दिए, उन्होंने चौक में धरना दे दिया था। तो अभी उनका जो लास्ट ट्वीट आया उनकी टीम की जानिब से, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। वो कहते हैं इन्हें ये डर नहीं है कि खान 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वापस आ रहे हैं। बड़ा मसला ये है कि खान 100% अक्सरियत के साथ वापस आ रहा है। वो कांप रहे हैं, उनका डर अब खौफ में बदल गया है। अब वो तुमसे डरने लगे हैं। बस तुम्हें इस बात को समझना है और अपनी ताकत का एहसास करना है। हज़ारों की तादाद में आए, दूसरों पर इन्हिसार ना करें, वो तब्दीली लाएंगे। आप खुद तब्दीली लाने वाले बने, जो तब्दीली आप देखना चाहते हैं। मतलब किसी पे वो कह रहे हैं कि इन्हिसार ना करें, आप बाजोड़ कन्वेंशन में आएँ और तब्दीली आप लोगों ने ही लेकर के आनी है। और नाज़े काम, मेजर आदल राजा आपको पता बाहर बैठे हुए हैं, मैं उनके नज़रियात से बड़ा सख्त मुझे इख्तलाफ है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से जो तशवीश का इजहार किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत ने बाजौड़ में पनाह लेकर पख्तून वली के मुताबिक अपने मेज़बानों से जान की बाजी लगाने का मुतालबा किया। और जो पख्तून वली है
اس کا یہ بیان بھی آیا کہ شیر افضل مروت سے پہلے گولی ہمارے سینوں کو چیر کر جائے گی کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں. انہوں نے کہا اسلحہ رکھنا پختونوں کا کلچر ہے اور مہمان کے لیے وہ جان بھی دے دیتے ہیں. اگر گولیاں چلیں گی تو لاشیں بھی گریں گی. یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو صورتحال چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی پابندیاں ہیں, پہلے ہی کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے, جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اور مزید یہ اس طرح کی معاملات ہو سکتے ہیں. مطلب خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ یہ معاملات بنا کر کے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن بھی ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. تو کچھ بھی مطلب اس وقت کیا جا سکتا ہے. تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت بڑے ہوش سے کام لینے کی, عقل سے کام لینے کی, جذبات سے کام لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور ورکرز کو دہشت گرد بول کر جیلوں میں بند کیا جا سکتا ہے. دونوں اطراف معاملات کو پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. سیاسی اور قانونی مسئلہ کو سیاست اور عدالت نہ کہ گولی اور بندوق سے حل کیا جانا چاہیے. نہ تو انڈر گراؤنڈ ہو جائیں یا عدالت جائیں, یا تو انڈر گراؤنڈ ہو جائیں یا عدالت ہو جائیں. مطلب اس طرح لوگوں کو اشتعال نہ دلائیں, یا انڈر گراؤنڈ ہو جائیں یا پھر آپ جو ہے وہ عدالت سے رجوع کریں, انہوں نے کہا. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ڈیفینیٹلی اس طرح آپ لوگوں کو اشتعال دلائیں گے اور لوگ باہر نکلیں گے, پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوگی, تو پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے اس وقت کہ ووٹ اور انگوٹھے والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے کہا, میں نے پہلے کہا تھا کہ بندہ ایک ہی وقت میں جی کویریا اور نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتا, دونوں میں سے ایک ہی کردار ممکن ہے. اور آئی ایس آئی جرنیلوں کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی کا بھی استعمال یا قتل کروانا کوئی مشکل کام نہیں. یہ اب بڑا خطرناک اشارہ جو ہے وہ عادل راجہ کر رہے ہیں. مطلب کہ وہ کچھ بھی اس وقت ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر اس وقت اللہ نہ کرے اگر شیر افضل مروت کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ شیر افضل مروت کی حفاظت فرمائے اور ناداں اسٹیبلشمنٹ کو ہدایت دے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. تو اس حوالے سے یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں تازہ ترین. میں نے کہا کیونکہ رات میں نے ویڈیو کی تھی, اس حوالے سے میں نے گرفتاری کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال اب تک کی ہے. مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس ساری سینیریو میں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے, خیبر پختونخوا کی یا شیر افضل مروت کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے. آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہے. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اس چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.